दुखी इस बात का कि 100 दिन से देश का अन्नदाता, पूरे देश का अन्नदाता रोड के ऊपर बैठा है, धरनों के ऊपर बैठा है। इससे बुरा हाल क्या होगा? मोदी और अमित शाह दोनों के दोनों चोर हैं, 100% चोर हैं। पर इससे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर और इससे भ्रष्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर कभी इस प्रदेश को या देश को कभी मिला ही नहीं होगा। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अगर कानून सही है तो ये किसान रोड पे क्यों बैठे? हम तो उठा को नहीं चाहे, हमने हमारे डांगर डूंगर सब की में लेके आना पड़ो। यू इतना बका रहा दुनिया ने, अच्छा भैया बात ठीक तो को नहीं। मोदी जी तो वो इंसान है, वो साइंटिस्ट है जो गंदे नाले से गैस निकाल के चाय बनाते थे, लेकिन हमें वो नाला पीना नहीं, वो चाय की दुकान मिली नहीं। कौन सी बात विश्वास करा मोदी जी की पे? ये देश के लिए सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री साबित हुआ है और किसानों के लिए सबसे गंदा प्रधानमंत्री साबित हुआ है। ये देश का हमारा दुर्भाग्य है कि इतना झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। इससे दुर्भाग्य बात और कोई नहीं हो सकती। जो 90 साल की माँ का पॉलिटिकली यूज, राजनीतिक फायदे के लिए यूज कर सकता है, उससे गंदा प्रधानमंत्री, उससे झूठा और चोर प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिला। बीजेपी के लोग अभी आपको समझाने के लिए आएंगे, काफी सारे फायदे बताएंगे आप। सारी ये झूठ बोल रहे हैं। फिर हमें तो उठा को नहीं चाहे, 100 दिन के दोषी और हो जाएगी। और 3 कानून आए हैं, अगर ये लागू हो गए तो हर आदमी को सुसाइड, हर किसान को सुसाइड करना पड़ेगा। समस्या सरकार के खिलाफ खड़ी कर देंगे हम। और मोदी चोर है, चोर था और चोर रहेगा, और बहुत बड़ा फ्रॉड और झूठा आदमी है मोदी। अरे यो मोदी के सोचा से मैं कोई नहीं करूँ, लुकदान है यो। आज यो इतना गंदा, इतना यो अपना के कर रहा है यो। ये लग सोती है नहीं आई इसने, तो ये बात यू के करेगा? दूषित नहीं सी करी, दूषित बका का वोट ले गया। और दूषित बढ़ता जाओ काम है, बढ़ता है को नहीं हो, बढ़ जाएगा तो उसका गलत नहीं पड़ांगे। जतो के बरा माता जी, ताई जी के कब बताओ, इब्नु को देखता भी दुनिया की कितनी ब्रांड माटी हो रही है, के बन रहा है। जिसा तो हमने बाप दादा पा भी को नहीं सुनिया, जिसा ईब हो गया। सरकार भी हमारी बनाई है, बनाई है तो गेट भी सका थी। फिर ये जो नहीं मानता नहीं तो मामे उल्टे नहीं हटते। हाँ, अगले बार मोदी ना हमें बढ़ने देंगे ना, दूषित ने बढ़ने दे गाँव में। आई भी कहा बीजेपी ने कोई भी पर्ची ना दी है, कोई भी मोदी ने कुछ नहीं करे। फायदा ना दे, वापिस आ जाते। चोट से नहीं मरेगा तो वोट से मारेंगे आगे। इसका वक्त गाँव घर दिखाएंगे छोटा कोई। और दुष्यंत ने इतना धोखा करे हमारी गला, दुष्यंत ने देख कर छोड़ाएंगे। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आँख जरूर फोड़ सकता है। हम वहाँ जाकर बैठांगे और मोदी ने फोड़ांगे, छोड़ा नहीं है। उसके बेटी जो ने सोच के रखी है, गरीबा का नहीं, कौन देखता वो। इतना संसार पागल है यूँ। अरे हमने भी गेलर हुआ वो सही में, हम भी रांड बना दी तो। अगर गवर्नमेंट अनाज ही नहीं खरीदेगी तो किसान के पास पैसे कैसे आएंगे और वो अपना घर कैसे चलाएगा? और वहाँ पक्के टेंट लगा के सामने कितने भी दिन रहना पड़ जाओ, फिर हम वापिस नहीं आएंगे। और जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक ये कृषि कानून, तीनों काले कानून वापिस नहीं हो जाते। हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं। हमारे क्या करेंगे फिर, हमने क्या फायदा है? किसान आंदोलन ने आज पूरा शतक पूरा कर लिया है। पूरे देश की निगाहें इस आंदोलन के ऊपर टिकी हुई थी और हर कोई यही उम्मीद लगा रहा था कि शायद 1-2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन 1-2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 70 दिन नहीं, पूरे 100 दिन इस आंदोलन को बीत गए हैं। और एक तरफ जहां सरकार अपनी बातों पर अड़िग है, सरकार किसी भी हाल में कानून वापस लेने के मूड में नज़र नहीं आ रही है, वहीं अगर हम किसानों की बात करें तो उनका भी साफ तौर से कहना है कि किसी भी हाल में हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब दोनों के बीच में क्या कुछ प्रतिक्रिया है, किस प्रकार से किसान इन 100 दिनों में अपने आंदोलन को कैसा रूप दे पाए हैं, आने वाले समय में इस आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी, उन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ काफ़ी सारे किसान यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? सतबीर सिंह। सतबीर जी, 100 दिन पूरे हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप 100 दिनों को? क्या किसानों की हठधर्मिता है या फिर सरकार की? ऐसा है जी, सरकार की हठधर्मिता है। सरकार जो है नहीं, बातचीत करने के लिए अपने किसान लीडर जो है हमारे, उनको बुला नहीं रही। अब बातचीत के लिए जो है नहीं सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। और हमारे लीडर जो है नहीं बातचीत करने के लिए बार बार कह रहे हैं, भाई सरकार बुलाएगी तो हम बातचीत करेंगे। और आज जो हमारे 100 दिन पूरे हो गए हैं और आज हमने सभी किसान भाइयों ने काला दिवस के रूप में मनाया है। और
हमारे जो किसान लीडर हैं आज KMP को जो है नी 11 से लेकर 4 बजे तक जो बंद का आह्वान किया गया था वो हमारा कामयाब रहा है। और काला दिवस मनाने के लिए भी हमारे सभी किसानों ने पूर्ण रूप से जो है नी सहयोग करके काला दिवस मनाया। और हम अगर हम सेंचुरी की बात करें तो आम तौर पर जब किसी भी खेल में सेंचुरी बनती है तो तालियां बजती हैं और साथ में एक दूसरे के साथ बधाइयां दी जाती हैं। लेकिन देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सेंचुरी लगी है लेकिन हर किसी की आंखें नम है, हर कोई यहाँ पर मायूस होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा इनका कहना है। काफ़ी सारे और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। बाबू जी 100 दिन का समय बीत गया। 100 दिन के जैसे 500 दिन बीत जाओ तो हम उल्टे हटने वाले नहीं हैं। और बार बार हमारा यही है कि भाई कोई बात करे ना करे, हम अपना काम चालू रखेंगे, अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, चाहे कुछ भी हो, कितना है कुछ करना पड़े। सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है तो हम आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे 5 शतक लगाने पड़े, चाहे 10 लगाने पड़े, ये लगते रहेंगे। फायदा होगा आपको? नहीं, हमने फायदा है तो हमने फायदा है, हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो। हम ये फायदा नहीं चाहते, हम तो वो चाहते हैं, वो दे दो हमें। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, हमने नहीं चाहिए ये काले कानून। 100 दिनों की अगर हम बात करें तो 100 दिनों में किस प्रकार की समस्याएं किसानों को आई है? समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन समस्याएं तो किसानों को आए हैं, हम तो अपने चालू रखा है काम में, कोई समस्या नहीं हमने। समस्या सरकार के खिलाफ खड़ी कर देंगे, हमें सही खिलाफ समस्या खड़ी कर देंगे। और भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। 100 दिन का समय बीत गया है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन 100 दिन के बाद भी समस्या का समाधान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिंदास हरियाणा को बधाई देता हूँ जो हर मोर्चे पर गांव-गांव जाके किसानों की आवाज़ को उठा रहा है। दूसरी बात, आज 100 दिन की है, इसमें हमें खुशी भी है और गम भी है। देखिए, खुशी इस बात की है कि सरकार ने अपने अच्छे कंधे से बहुत से चलाए हैं और वो किसान उन हथकंडों से निकल के आज पूरे 100 दिन कर चुका है। और दुखी इस बात का कि 100 दिन से देश का अन्नदाता, पूरे देश का अन्नदाता रोड के ऊपर बैठा है, धरनों के ऊपर बैठा है। इससे बुरा हाल क्या होगा जब देश का अन्नदाता जो कमाने वाला है वो अपना खेत छोड़ करके धरनों के ऊपर बैठा है। ये बहुत दुखी की बात भी है। लेकिन सरकार जो अपने हथकंडे अपना रही है, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सरकार, मोदी जी कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा। मोदी जी की कौन सी बात पे विश्वास करें? हम आज गंदे नाले के ऊपर बैठे हैं। आपको बात दिलाता हूँ, याद है गंदे नाले से गैस निकालते थे। मोदी जी तो वो इंसान है, वो साइंटिस्ट है जो गंदे नाले से गैस निकाल के चाय बनाते थे, लेकिन हमें वो नाला पीना नहीं, वो चाय की दुकान मिली नहीं। कौन सी बात विश्वास करा मोदी जी की पे? अच्छे रोजगार की बात थी, 15 लाख की बात थी, 100 देश की बात थी, स्मार्ट सिटियों की बात थी। कौन सी बात में विश्वास करें प्रधान? ये देश का हमारा दुर्भाग्य है कि इतना झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। इससे दुर्भाग्य बात और कोई नहीं हो सकती हमारे देश के लिए। लेकिन 100 दिन का समय बीतने के बावजूद आखिरकार देश के लोग, और विशेष तौर से हम किसानों की बात करें तो उनका सब्र कब तक रहेगा? देखिए, सब्र आज देश का किसान मरने की हालत पे है। जो व्यवस्था है सरकार की, उसके बावजूद भी आज देश का किसान मरने के घर पे है। और 3 कानून आए हैं, अगर ये लागू हो गए तो हर आदमी को सुसाइड, हर किसान को सुसाइड करना पड़ेगा। आपको पता है कि पिछले सालों से कितने आंकड़े बढ़ रहे हैं मृत्यु दर के, किसान के सुसाइड के। और लेकिन ये कानून लागू हो गए तो फिर तो हर किसान को सुसाइड करना पड़ेगा या अपनी खेती छोड़ दे। तो बुरा तो है, इससे बड़ा और क्या बुरा होगा किसान के लिए? ज़्यादा और क्या बुरा किसान के साथ हो सकता है? और भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। 100 दिन बीत गए हैं, उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं क्या? देखिए, उम्मीद बरकरार ही नहीं, बिल्कुल चट्टान की तरह है। और मोदी चोर है, चोर था और चोर रहेगा, और बहुत बड़ा फ्रॉड और झूठा आदमी है मोदी। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मोदी का खुद का एक नारा था कि 75 के बाद कोई भी राजनीति नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी का आदमी। लेकिन आज की ही डेट में श्रीधरन को केरल का चीफ मिनिस्टर घोषित किया है, जो 89 साल का था, सिर्फ और सिर्फ आडवाणी को साइडलाइन करने के लिए। अगर ये कहता है कि इसमें काला क्या है, मैं कहता हूँ कि आप ये समझा दो कि इसमें काला क्या नहीं है। सेक्शन 3 और सेक्शन 15 सीधा किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। सेक्शन 3 में जो भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा
वो उस ज़मीन पे लोन ले सकता है। अगर वो मर जाए या भाग जाए तो किसान की ज़मीन तो गई। और फिर किसान ने शुरुआती दौर में तो एमएसपी की गारंटी मांगी थी। आज तो किसान इस बात पे अड़ा है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो। अब ये कह रहा है कि भाई एमएसपी ख़त्म नहीं है, तो बाहर मंडी और अंदर जो जमाखोर आदमी होंगे वो 2-3 साल के बाद जियो सिम की तरह ही थोड़ा भाव देंगे फालतू, और उसके बाद बर्बादी। 2006 में बिहार को देख लीजिए, आज 900 रुपये के करीब करीब हरियाणा और बिहार का धान का मूल्य में फ़र्क है। तो ये आंख बांधने वाला काम नहीं है। तो और अगर ये चोरी नहीं थी तो मोदी जी ने संसद में जब पास किया था तो किसानों के साथ बात करके क्यों नहीं किया, उसके ऊपर डिबेट करवाते। आज तक इतिहास में कभी संसद में ऐसा कानून कभी नहीं पास हुआ जिस पे डिबेट ना हुई है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, डिबेट नहीं और उसके बाद पार। यानी कि ये धोखा, ये तो और क्या है। यानी कि 2-2, 4-4 एकड़ का ज़मीन का मालिक 5 से 7 साल के अंदर एक भी नहीं रहेगा। तो हम तो सारे के सारे जो बैठे हैं, आज काला दिवस इसीलिए मनाया गया है कि एमपी को भी बंद किया गया है कि ये जाग जाए, ये फालतू का ड्रामेबाज आदमी है, दोनों के दोनों चोर आदमी है। इनको सिवाय बर्बादी के मोदी और अमित शाह दोनों के दोनों चोर हैं, 100% चोर हैं। इन्होंने कभी चाय 1985 में अमेरिका का था, कब चाय बना ली इसने। बकवास आदमी है ये, इस देश का नुकसान करने वाला आदमी है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री बने ने कभी इस देश के बैंक बर्बाद नहीं हुए, लेकिन ये एक पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके आने के बाद 6 साल में 7 बैंक बर्बाद हो चुके हैं। तो ये देश के लिए सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री साबित हुआ है और किसानों के लिए सबसे गंदा प्रधानमंत्री साबित हुआ है। कैसे कि सारे देश के किसान आज रोड पे बैठे हैं, माताएं बहनें रोड पे बैठी हैं, क्या इसको दिखता नहीं है? इसको सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी में अपनी माँ दिखी थी और उसके माँ को भी इसने यूज किया था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब नोटबंदी हुई थी इसने अपनी माँ को लाइन में खड़ा किया था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कोई खास बड़ी बात नहीं, मेरी माँ भी है। जो 90 साल की माँ का पॉलिटिकली यूज, राजनीतिक फ़ायदे के लिए यूज कर सकता है, उससे गंदा प्रधानमंत्री, उससे झूठा और चोर प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिला होगा। लेकिन अगर हम 100 दिन की बात करें तो अनेक जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कहां पर पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन धरातल पे देखते हैं तो शून्य मिलता है। अगर सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की बात करते हो तो केवल मात्र एक पार्टी है आज की डेट में, चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो किसानों ने कहा और अपना इस्तीफा दे दिया। आज किसान की किसी भी स्टेज पे अगर जा सकते हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जा सकती। रणबीर जी, अभी आपने अभय चौटाला का नाम लिया, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? एक विधायक था वो भी इस्तीफा दे दिया। तो पूरे देश में एक ही विधायक ने पूरे देश को हिला के रख दिया। इससे बढ़िया चीफ मिनिस्टर बनने के लायक कोई हो ही नहीं सकता। ये पॉलिटिकल पार्टी है, कोई छोटी पार्टी नहीं है और देवीलाल के नक्शे कदम पर चलने वाला आदमी है। आज एक वीडियो देखी है दुष्यंत चौटाला की, वो कह रहा था कि मैं देवीलाल के नक्शे कदम पे। आज उसने साफ साफ कहा है कि ये कानून तो बिल्कुल सही है। अगर कानून सही है तो ये किसान रोड पे क्यों बैठा है? हम सारे के सारे पिछले 3 महीने से 100 दिन से दिल्ली में, और यहाँ आप देख ही रहे हो, परिवार, घर, बच्चे सब छोड़ के, स्कूल में बच्चे जाते थे, आज वो भी वहाँ बैठे हैं। तो फिर ये रोड पे क्यों बैठे हैं? तो इसका मतलब सिवाय खाना और भ्रष्टाचार करना, धान घोटाला, शराब घोटाला, आपको मैं बता ही दूं कि 12 घोटाला ऐसे हुए हैं कि लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ा घोटाला शराब का घोटाला हुआ कि हर घर में शराब पहुंचाएगी, और वो भी 4-4, 5-5 गुना दाम के ऊपर। इससे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर और इससे भ्रष्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर कभी इस प्रदेश को या देश को कभी मिला ही नहीं होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई देवीलाल क्या नाम लेकर के ये आ गया, और आप आज के बाद ज़िंदगी में किसान इसका नाम नहीं लेगा। आज के बाद किसान नाम नहीं लेगा, हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है। युवाओं का कितना योगदान है इस आंदोलन के अंदर, और विशेष तौर से 100 दिन की अगर हम बात करें तो 100 दिन में कैसी भूमिका रही है युवाओं की? आज तक तो हमारा आंदोलन शांति प्रिय चला है और गांधीवादी वाली नीति पे चला है। अगर ऐसे ही सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तो हम आगे चलकर भगत सिंह का रूप भी धारण कर सकते हैं। भगत सिंह बनने को हम तैयार हैं, और जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक ये कृषि कानून, तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। युवाओं का योगदान की अगर हम बात करें तो कितनी संख्या में युवा सहयोग कर रहे हैं?
जी हमारे पूरे गांव का युवा इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है और पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं हम, पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। और भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी अगर हम बात करें बुजुर्गों की या आंदोलन में सहयोग करने वालों की, तो आपको क्या लगता है कितनी संख्या में बुजुर्ग इस आंदोलन का हिस्सा बने? बुजुर्ग इस आंदोलन में बहुत ज़ोर शोर से लग रहे हैं। युवा बुजुर्गों के दिशा निर्देश पे उनका पालन करके पूरी मेहनत कर रहे हैं। और आप बताइए, शतक लगने की बात, अगर डबल 100 या ट्रिपल 100 भी लगाना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप कल सुबह आके देखना, हमारा वहाँ पक्के टेंट लगा के सामने कितने भी दिन रहना पड़ जाओ वहाँ रहेंगे। आप भाई साहब तो एक बात पूछ रहे थे कि भाई अकेला आदमी क्या कर लेगा, के नांगी धोगी नहीं चौड़ेगी। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आँख जरूर फोड़ सकता है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। युवाओं की अगर हम बात करें तो 100 दिनों में युवाओं ने कैसी भूमिका इस आंदोलन में निभाई? युवा ने बहुत भूमिका निभाई है अपनी जगह। युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इस देश के युवा बहुत ही ज़ोर शोर से अपना रोल अदा कर रहे हैं और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो और आने वाले समय में भी युवा ऐसे ही साथ आने वाले समय में भी इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे आने वाले समय में। और सरकार अगर नहीं मानती है तो? सरकार नहीं मानती है तो हम अपनी जगह ऐसे इसी तरह ही टिके रहेंगे और युवाओं को साथ में जोड़ते रहेंगे। युवाओं को साथ में जोड़ते रहेंगे। बाबूजी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 58 साल होगी जी। 58 साल उम्र है। तो 58 साल के बावजूद भी आप क्या ऐसा आंदोलन देख पाए हैं कभी? मैंने नहीं कभी देखा ऐसा आंदोलन, ये पहली बार देखा है। इतने आंदोलन देखे खूब, लेकिन इससे पहले ऐसा आंदोलन नहीं देखा था। पहले कभी नहीं देखा जी। क्या अलग देखते हैं इस आंदोलन में? इस आंदोलन में सारा अलग है। हम अपनी जायज़ मांगे मान रहे हैं और सरकार इस पर टस से मस नहीं हो रही है, लेकिन हम चाहे कितने दिन लग जाए सरकार को झुका के रहेंगे और अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। किसान आंदोलन को लेकर महिलाओं का क्या कुछ कहना है, बिंदास हरियाणा की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। महिलाएं इस आंदोलन को किस प्रकार से देखती हैं। 100 दिन पूरे हो गए हैं। आमतौर पे जब 100 दिन पूरे होते हैं, शतक लगता है, तो खुशियां मनाई जाती है, बधाइयाँ दी जाती है। आंदोलन को कैसे देखते हैं आप 100 दिन पूरे होने पर? मोदी ने तो कुछ भी नहीं कराया है। लोग बैठे हैं बेचारे, 3 महीने हो गए और हम तो अपने बालका ने ले लेकर दिल्ली आकर बैठ गए हैं। मोदी जी कहते हैं कि फायदेमंद है, लेकिन किसान बोलते हैं कि नुकसानदायक है। नुकसानदायक है जी, जो लोग बैठे हैं इतने पूरे धरना पे बैठे हैं, नुकसानदायक है ये तो। इसे खातर बैठे हैं लोगों ने। न्यू है भाई, ज़मीन बिक जाएगी हमारी, ये कानून आ जाएगा तो हैं। जहाँ तक ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। तीनों कानून वापस होने चाहिए, लेकिन सरकार कहती है कि फ़ायदा होगा आपको। सरकार का कहना तो क्यों हुआ है, जब लोगों ने के बेरा को नहीं है, हमने भी बेरा इस बात का, तो कानून में इस फायदा कौन दिखता। बीजेपी के लोग अभी आपको समझाने के लिए आएंगे, काफ़ी सारे फायदे बताएंगे आप। सारी ये झूठ बोल रहे हैं, सच्ची तो क्या है कि भी नहीं बोलते हैं। सच नहीं बोलते, सब झूठ बोलते हैं। और भी बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। आप किस तरह से देखते हैं? 100 दिन पूरे हो गए हैं भाई। 100 दिन तो पूरे हो गए, फिर हमें तो उठा को नहीं, चाहे 100 दिन के 200 और हो जाएगी, और हम तो उठा को नहीं। इतने मोदी नहीं मान लेगा हमारी बात ने। हमारे गरीब मानस इतने तंग पारे उड़े, ऊपर तो खेती हमारी आन लग रही है। इतना नहीं भी मान लेगा ना, हम उठ दे को नहीं ना, देखी जाएगी हमारा जोगे दाने खान के तो बचाएंगे, इतने हमने काट लेंगे। और हम तो उठा को नहीं भाई, वो कोई मतलब नहीं हमने। हमारे ये 3 वचन उल्टे होने चाहिए। आपकी उम्र कितनी? 75 साल। 75 साल की उम्र में आपने कभी ऐसा आंदोलन देखा है? ईसा तो हमने बाप दादा पा भी को नहीं सुनिया, जिसा ईब हो गया। हमारे बाप दादा ने भी कदे न्यू नहीं बताई अग भाई ऐसा काम होया था। राज्य होया कर अपनी सेवा करने खातिर, जनता की सेवा करे माँ बाप हो राजा। और यो इतना गंदा, इतना यो अपना के कर रहा है, यो हमारे समझ में बात को नहीं आ रही। यो हमने सड़क पर खड़े कर दिए इस जमा, और यूँ कई दिन उठांगे, यह बात है। इससे तो मर तो रहे, हाँ मर जाओगे और क्या होगा। और भाई हम तो मोदी की बात न ये भी मान को नहीं रहे न, चाहे कई दिन भी लग जियो, मोदी ने हमारा का नहीं ख्याल नहीं है। तो ये क्या लगता है 100 दिन भाई 100 दिन हो गए, ये लग सोती है नहीं आई इसने। तो ये बात गई क्या करेगा। तो किसान अन्नदाता है, अनुगावे देश खावे, यू इतना बका रहा दुनिया ने। तो भैया बात ठीक तो को नहीं, अपना कानून ले उल्टा। आपकी उम्र कितनी होगी?
मेरी उम्र भी 75 साल की है। आपने सुना कभी देखा? नहीं, सुबह उसका टाइम भी नहीं देखा ऐसा तो। और अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो? सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तो भाई उठानेंगे यार, हमने नहीं उठाएंगे। अपने बालक बच्चे डंगर पशु लेके सब उड़ाम तो जा बैठांगे, वहाँ पर चले जाएंगे। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद है। अभी दुष्यंत चौटाला का भी बयान आया है, उनका कहना है कि कानून फायदेमंद है किसानों के। फायदेमंद कड़ा है वो तो केवरा के फायदेमंद कह की गा था, कुछ भी नहीं करे होती तो कुछ भी कौन करे होती तो के करेगा तो पच्छा के करेगा होती सुनाइए कौन करी कहा तो केवरा के था होती मुझे तो कुछ नहीं सुने यार ना मामे तो इस कानून ना मान दे और दुष्यंत बढ़ता जाओ गाँव में बढ़ता है को नहीं हो बढ़ जाएगा तो उसका गला नहीं पड़ांगे मैम ढेड़ का जो तो केवरा माता जी ताई जी के कब था वो इब्नू कौन देखता अभी दुनिया की कितनी ब्रांड माटी हो रही है के बन रहा है। खट्टर साहब ने भी मना कर दिया कि कानून वापस नहीं होंगे। फिर हमें तो कोई नहीं मानते चाहे सारे कह दो हम तो एक कानून नहीं मानते खान जो के दाने लेंगे हमें मारा कि मैं बेचा नहीं गए फसलें नहीं बेचेंगे बोनी बंद कर देंगे और के है के खाओगी सरकार किसान बिना के खाओगा कुछ नहीं मिलता सरकार का सार तो कीड़ी मकोड़ी 36 जात ना पाल रहा है सब कुछ इसका सारा चल रहा है जब किसान ने कि मैं नहीं करेगा नहीं तो के खाओगी सरकार के कर लेगी सरकार भी हमारी बनाई है बनाई है तो गेड़ भी सका इसकी सारे काम कर सका हमें फिर ये जो नहीं मानता नहीं तो हमें भी उल्टे नहीं हटते हाँ हमें भी जिद्दी 100 दिन पूरे हो गए। हाँ जी 100 दिन पूरे हो गए हैं मोदी ने कुछ नहीं करे जी इसी 3 बार मारक इसी कर ली पहले तो नोटबंदी में मारे फिर इसी हम कोरोना में मारे ई मामे हाल दोनों में मारे इसकी मारे बच्चे बूढ़े सब की में मारा बॉर्डर पर बैठे हैं भूखे तिशाए हैं और ये नहीं मानता नहीं मारे तीनों कानून वापस नहीं लेंदा नहीं हम लोग आए बच्चे सब की में हमें वहाँ पर बैठेंगे धरना धराएंगे। हाँ और अगर फिर भी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हम वापस नहीं आएंगे अपना कानून वापस लेके फिर वापस घर आएंगे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं फायदा होगा। नहीं फायदा नहीं मारे फायदा ना हम वापस आ जाते। हाँ और दूसरी तो नहीं सीख इसी मांग नारायण में करके गया था हम जिद बीजेपी थी वोट दे जो न्यू भी नहीं करना नहीं बीजेपी ने वोट नहीं देवा थे हमें दूसरी तो बकाया का वोट ले गया अगले वर्ड मोदी ने हमें बढ़ने देना ना दूसरी ने बढ़ने दे गाँव में कदे भी आई भी कहाँ बीजेपी ने कोई भी पर्ची ना दी कोई भी नाम दें दे। हाँ आपको क्या लगता है? जी साथ तो जब जाना भी करे किसानों का साथ मदद करे करे बैठे यो भी कि मैं करे ऊपर वाला है साथ तो जद मैंने जा है दूसरे ने भी जब जाना जद कि मैं बावर हो पूछा भी किसान बारह में तम के दुख से तम क्या तो कुन मान देश कानून ने जदो चाह बात था इब क्या कुन आंदा पूछन खातर इब दुख पड़ी में भी आओ मार दो रहे इब कौन पूछ दे हमें ने। आप क्या कहना चाहिए? जी किसानों के साथ नहीं है गौतम साहब ये तो राजनीति का काम था और ये दुष्यंत के साथ है इसकी वो बन गई इज्जत से बाकी वो नहीं बना गई। लेकिन रामकुमार गौतम इनको अपने साथ नजर नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आंदोलन और तेज होगा? हाँ जी हाँ तेज होगा जी जे कोई में कानून नहीं तोड़ेंगे तो ये तेज होगा दिन भर दिन बढ़ने लग रहा है। हाँ बीच में भी लोग अपने अपने काम करके ना फिर वहाँ धरना पजाएंगे आधे काम करेंगे आधे आधे आंधे जाते रहेंगे उड़े सारे। हाँ माता जी कितनी उम्र हो गई? मेरी 75 साल। 75 साल। तो 75 साल की उम्र में ऐसा कोई आंदोलन देखा था कभी? नहीं देखा हमने ये ना हो रहा मर गेल हमारे सारे किसान तो उड़ बैठे से अरे यो मोदी के सोचा से मैं कोई नहीं करूँ लुकदान डे से यो एक दिन इसमें गाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं फायदा है इसमें। ना हमने फायदा नहीं दिखता हमने कोई फायदा नहीं यो जो भाषणा में भी आगे खड़ा हो सन वो हमने पूरे नहीं करता एक भी। लेकिन अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी कह चुके हैं कि कानून वापस नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर हम तो वहीं रहेंगे हम लुगाई भी जाके बैठेंगे वहीं हम उल्टे नहीं हटाएंगे वापस नहीं। हाँ वापस नहीं। 100 दिन पूरे हो गए हैं 100 दिन पूरे हो गए हैं क्या समस्याएं हुई हैं? हाँ ना कुछ नहीं हुई और सारा जड्डा गया बड़े बैठे हैं अरे हम भी 8 तारीख में जावांगे और उल्टे को नट दे जो हमारी मांग पूरी कर देगा ना उतना हम उल्टे हट जावांगे और इतने उल्टे को नट दे हम जो हमारी मांग तो बैठे थे हमारे क्या करेंगे फिर हमने क्या फायदा है हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या खावांगे क्यों पढ़ावा ना। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि तीनों कानून फायदेमंद है आपके लिए। हाँ ना तीनों करो हमारा कहानी हम फिर हट जाएंगे उल्टे नीट नट दे कोई उल्टे उड़े रहेंगे वापस नहीं उठाएंगे हम। अगर हम समस्याओं की बात करें तो किसानों को 100 दिन में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है? सर्दी गर्मी या किस प्रकार की समस्याएं हुई हैं किसानों को 100 दिन में? सर्दी भी जाली और बरसात भी होली और उड़े बैठे थे ओले भी पड़े थे अरे बाकी गर्मी में मच्छर भी खाएंगे और राम बरसेगा तो कित बढ़ेंगे हैं।
सबके उड़ा दिल्ली बैठा था तो नहीं पता हमारा फायदा कौन सा होया, हमारा तो नुकसान ही था। रोज दूध गाला और रोज हमारे बाड़े लग तेल गाला और रुपये हुआ है किलियाँ के नाम के, तो हमने क्या मिला, हमारे तो करते लगे हैं, तो उन्हें बता फिर हम उल्टे क्यों कटाएंगे। वापिस नहीं हटेंगे। और भी काफ़ी सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। 100 दिन पूरे हो गए हैं तो क्या पीछे हटेंगे? नहीं हटाएंगे भाई, नहीं हटाएंगे। मोदी जी ये कह रहे हैं ना, अगर नहीं वापिस होगा, वापिस होना पड़ेगा उसने। और चोट से नहीं मरेगा तो वोट से मारेंगे आगे। इसका वक्त आगे आवा घर देखाएंगे उसने, छोड़ा को नहीं। और दूसरी अंत ने इतना धोखा करे है हमारी गल, दूसरी अंत ने देख कर छोड़ाएंगे बस। लेकिन सरकार तो कहती है कि फायदा होगा आपको। फायदा हमने दिखाओ, कौन सा फायदा हो, हम जिम्मेवार हाँ, फायदे के जिम्मेवार हम जब होंगे दिखाओ हमने फायदा। फायदा नहीं है। सरकार कहती है कि ये गोली है, पहले गोली ले तो लीजिए, बगैर लिए ही आप कह रहे हैं कि गोली कड़वी है। गोली कड़वी है, इतना संसार पागल है। यू कोई कानून नहीं है, नहीं मानेंगे हम वहाँ जाकर बैठेंगे और मोदी ने फोड़ेंगे, छोड़ा नहीं ये। हर हाल में अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। एक और बुजुर्ग महिला, कितनी उम्र हो गई है जी? मेरे तो भाई 60 से ऊपर हो गई। 60 से ऊपर है। क्या लगता है मोदी जी ठीक कर रहे हैं? 100 दिन पूरे हो गए हैं आंदोलन को। ठीक कर रहे हाँ, हम तो भूखे तो सारे घर बैठे थे, हमारे मान थोड़े बैठे थे, हम तो बहुत दुखी हो रहे हाँ। हम तो फंसे तो गोली तो मारा उसने, हम छोड़ दे कौन सा, फंस जाएगा तो उसे दिन मारेंगे। दुकड़ी इंदिरा नहीं मारी न्यू हाँ, उसके बेटी तो ने सोच के रखी है, गरीबा कहानी कौन देख रहा वो, अमीरा कहानी देखो, गरीबा कहानी कौन देख रहा वो, लुक लुक की कौन बैठा का दिन बैठेगा उसका तो रांड हांड रोंदी। अरे हमने भी गेल रुआ वो सही में, हम भी रांड बना दी सन। तो कुछ युवा बच्चे हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या नाम आपका? जन्नत। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। किसान आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं? अगर गवर्नमेंट अनाज ही नहीं खरीदेगी तो किसान के पास पैसे कैसे आएंगे और वो अपना घर कैसे चलाएगा। तो बेटा आपको क्या लगता है कि किसानों की बात जायज़ है? क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं कि देश का अच्छा होगा, देश का फ़ायदा होगा और आने वाले समय में किसानों को भी फ़ायदा होगा। नहीं जी, किसानों का फ़ायदा कैसे होगा? तीनों कानूनों को लेकर मोदी जी कहते हैं कि फ़ायदा होगा और 100 दिन बीत गए हैं, अभी तक समाधान नहीं हुआ। अभी तक समाधान नहीं हुआ तो फिर फायदा तो कुछ है को नहीं इनका 3 कानूना का। फिर देखो भी किम के फैसला होगा। बैठे तो किसान भाई दिल्ली में। तो क्या लगता है अगर मांग पूरी नहीं होती है तो किसान पीछे हट जाएंगे? नहीं हटेंगे, किसान पीछे नहीं हटेंगे। देखिए लगातार लोगों की जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि भले ही सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, भले ही सरकार आंदोलन को अलग अलग रूपों में बदनाम करने की कितनी ही कोशिश करे, लेकिन किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे।